जादुई बेटी भाग 21, कालनाग का पुनर्जन्म और समीरा की वापसी यात्रा। कालनाग की नई चाल। धरती की गहराइयों में फैली कालनाग की आत्मा धीरे धीरे रूप ले रही थी। इस बार उसका स्वरूप पहले से कहीं अधिक भयानक था। उसकी देह अब सिर्फ एक नाग जैसी नहीं रही, बल्कि वह काले धुएं, ज्वाला और विष का मिला जुला रूप बन चुका था। उसने खुद को नाम दिया महाविषधार। उसकी फुफकार से पहाड़ दरकने लगे, नदियां काली पड़ गई और पेड़ सूखकर राख हो गए। उसने गर्जना की, समीरा को अब त्रिविध मंत्र मिल गया है, पर क्या वह इसका प्रयोग करना जानती है? मैं उससे पहले हमला करूंगा और उसकी शक्ति को अधूरा साबित कर दूंगा। आश्रम से विदाई। इधर समीरा आश्रम में आखिरी दिन बिताकर विदा लेने को तैयार थी। महामुनि ऋत्विज ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, त्रिविध मंत्र की शक्ति केवल शब्दों में नहीं, तेरे मन की एकाग्रता में छिपी है। ध्यान रहे, अगर तेरे मन में जरा भी संशय होगा तो मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। समीरा ने प्रणाम किया और बोली, गुरुदेव, मैं अपने प्राणों से भी अधिक इस मंत्र की रक्षा करूंगी। फिर वह उत्तर दिशा से निकलकर अपने गांव की ओर लौटने लगी। वापसी की कठिन राह। समीरा पहाड़ों से नीचे उतर रही थी। बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोक रही थी, लेकिन धैर्य की शक्ति ने उसे हर कदम पर आगे बढ़ाया। रास्ते में उसे कई थके हारे लोग मिले। कहीं बच्चे भूखे बैठे थे, कहीं घायल यात्री पड़े थे। समीरा ने करुणा और प्रेम की शक्ति से उन्हें भोजन और उपचार दिया। लोग उसके चरणों में गिर पड़े। देवी जैसी बेटी, तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। पहली बार त्रिविध मंत्र का प्रयोग। अचानक समीरा के सामने घना अंधकार छा गया। काले धुएं से बने असुर नाग प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। यह महाविषधार की भेजी हुई पहली सेना थी। नाग फुफकारते हुए बोले, समीरा, हमारा स्वामी लौट आया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। समीरा ने तलवार संभाली, पर इस बार दुश्मनों की संख्या बहुत बड़ी थी। तलवार से वार करने के बावजूद वे बार बार धुएं में बदलकर लौट आते। तभी उसे महामुनि ऋत्विज के शब्द याद आए, त्रिविध मंत्र की शक्ति तेरे मन की एकाग्रता में है। उसने आंखें बंद की, सातों तत्वों का आह्वान किया और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया, ओम त्रयम ताम त्रानम। तुरंत तलवार से इंद्रधनुषी बिजली निकली। वह बिजली नागों पर गिरी और इस बार वे राख बनकर हवा में उड़ गए। ये समीरा का त्रिविध मंत्र का पहला सफल प्रयोग था। गांव की ओर बढ़ती आपदा। पर समीरा को अभी चैन नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने मंत्र का प्रयोग किया, दूर आकाश में एक काला धुंधला चेहरा प्रकट हुआ। वह महाविषधार का था। उसकी गूंजती आवाज आई, तो तूने मंत्र का प्रयोग करना सीख लिया है, पर क्या तुझे लगता है कि तू पूरी धरती को बचा पाएगी? तेरा गांव अब मेरा पहला लक्ष्य बनेगा। समीरा का दिल धक से रह गया। उसे पता चल गया कि कालनाग अब महाविषधार बनकर सीधा उसके गांव की ओर बढ़ रहा है। दृढ़ निश्चय। समीरा ने तलवार उठाए और आसमान की ओर देखते हुए कहा, कालनाग, चाहे तू अंधकार का सागर बन जाए, पर जब तक मेरे भीतर 7 तत्व और त्रिविध मंत्र हैं, तुझे जीतने नहीं दूंगी। उसने कदम तेज कर दिए और गांव की ओर बढ़ चली। चेरी ब्लॉसम। भाग 22 में महाविषधार का भयानक हमला गांव पर, और समीरा की पहली असली भिड़ंत उससे, जहां त्रिविध मंत्र की पूरी शक्ति की परीक्षा होगी। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 22 में गांव पर होने वाले इस हमले को और भयावह व रोमांचक युद्ध के रूप में विस्तार से लिखूं?